दोस्तों, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। आप सभी को पता होगा 20 सितंबर 2024 से इस योजना के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता इसमें रहने वाली है, कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा दोस्तों मैं। तो कालीबाई मेधावी छात्रा व्हील स्कूटी योजना है ना, ये 2024-25 के जो नोटिफिकेशन है ना यहाँ से वो तो आ चुका है। अब इसमें आपको इतना भी पता है कि फ्री स्कूटी मिलती है या फिर इसमें मिलते हैं 40,000 रुपये। अब सबसे बड़ी बात तो यह आ जाती है कि जो इसमें फॉर्म है ना वो कौन भर सकता है। इसके अलावा इसमें योग्यता यहाँ से क्या क्या योग्यता रहने वाली है और इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं और कितनी इनकम इसमें चाहिएगी, तो ऐसी कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन में आपको इस वीडियो में एक ही वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो स्कूटी लेनी है ना तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, और आपके काम नहीं आए तो फैमिली में या रिलेशन में किसी को भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको फ्री स्कूटी यहाँ से मिल जाए। तो आपको किस प्रकार फॉर्म भरना है, क्या क्या योग्यता रहने वाली, कंप्लीट वीडियो में यहाँ से जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी हमारे भाई फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको वो यहाँ से दिखा दूँ कि जो ये योजना है ना, ये हायर टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन के द्वारा फॉर्म इसके भरवाए जा सकते हैं, और फॉर्म अप्लाई करने का इसका नोटिफिकेशन अभी आ चुका है ये वाला। तो ये 11 तारीख को आया था नोटिफिकेशन इसी महीने के, और इसमें अब यहाँ से देखेगा कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है ये वाला। अब इसमें लगभग में 6 से 7 कैटेगरी के छात्र हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं। सभी की डेट फिक्स है 20/9/2024 से ही फॉर्म अप्लाई होंगे। तो इसमें देखेगा उच्च शिक्षा के सभी छात्राएँ, इसमें सभी कैटेगरी की छात्राएं आएंगी। SC की भी आएंगी, EBC आर्थिक पिछड़ा वर्ग की आएगी, अल्पसंख्यक आएंगी, उच्च शिक्षा की आएंगी और ST वर्ग की छात्राएं आएंगी, और कुछ समुदाय ऐसे हैं गुमंतु अर्ध गुमंतु समुदाय हैं उसकी भी छात्राएं आएंगी। तो कंप्लीट ये इस कैटेगरी ओनली छात्राएं ही फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो अब उन छात्राओं के लिए क्या योग्यता रहने वाली है, कौन सी क्लास के बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ से कंप्लीट नोटिफिकेशन की जानकारी A to Z आपको यहाँ पर अब मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिएगा, यहाँ से नोटिफिकेशन पर हम लेके चलते हैं आपको। ये यहाँ से नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है इस प्रकार से। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कालीबाई व्हील स्कूटी योजना का नोटिफिकेशन है जो पुराना ज़रूर मिलेगा, 2020 का है। इसको अपडेट अभी नहीं किया है विभाग ने, पुराना है। तो इसमें पुराने में नियम कुछ नहीं बदले हैं, केवल स्कूटी की योजनाओं का अपडेट बदल गया है। तो मैं एक बार यहाँ से पेन को रेड कलर में एक बार कर लेता हूँ दोस्तों। तो अब इसमें ना स्कूटियों की संख्या यहाँ से बदल चुकी है। पहले ये स्कूटी की संख्या थी, मैंने ही मार्क किया है, पहले स्कूटी की संख्या 10,000 थी, अब इसको बढ़ा करके 30,000 यहाँ से कर दिया है। ठीक है, अब वर्तमान में छात्राओं को 30,000 स्कूटियाँ टोटल दी जाती हैं। अब इसमें कौन सी जो छात्राएं हैं फॉर्म अप्लाई करेंगी तो वो भी आप देख लिए प्रति वर्ष हर साल मिलती हैं। तो सबसे पहले तो चलिए मैं यहाँ से आपको बता दूं कि जो ये योजना है ना, अब इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई करते हैं, योजना का उद्देश्य क्या है और आपको स्कूटी किस प्रकार से दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई ऐसी छात्राएं जो सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं या फिर निजी स्कूल है, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल ही हो, निजी भी हो सकता है प्राइवेट, उसमें 12वीं क्लास उन्होंने पास की है तो 12वीं क्लास की परसेंट होनी चाहिए उनकी 65%, और वे उसके बाद में अपने कॉलेज में एडमिशन उनका होना चाहिए। इस आधार पर ये स्कूटी मिलती है। कुछ भी योजना की मुख्य बिंदु ऐसे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी इसमें जो है आपके लिए योग्यता रखी गई है। तो चलिएगा, अब सबसे पहले देख लेते हैं इस योजना में जो योजना में लाभ देने की जो रीज़न बताया ना यहाँ से विभाग ने, तो वो यहाँ पर क्या बताया वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए, योजना का मुख्य देय लाभ क्या है, छात्राओं को सुपुर्द करने तक एक तो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, छात्रा के नाम हस्तांतरण यानी परिवहन व्यय, यानी आपको जो स्कूटी मिलने वाली है ना वो, इस स्कूटी के साथ में 1 साल का बीमा मिल जाएगा आपको। बीमा की राशि जो लगती है 5-6 हज़ार वो मिल जाएगी। 5 वर्षीय तृतीय पक्ष कर बीमा मिलेगा, 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा और 1 हेलमेट आपके लिए दिया जाएगा। ये तो स्कूटी के साथ में मिलने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी देख लीजिए आपके लिए, 5 वर्ष तक आप स्कूटी को ना तो किसी को बेच सकते हैं, ना ही आप उसको किसी के लिए अन्य को दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स बदलवा कर। ठीक है,
अब यहाँ पर स्कूटी की योजना में कुल वितरण प्रतिशत किस प्रकार है, यानी स्कूटियाँ किस कैटेगरी को कितनी मिलती हैं। तो यहाँ पर देखेगा कैटेगरी नहीं, स्कूल के आधार पर यहाँ प्रतिशत बांटा गया है। गवर्नमेंट स्कूल है ना, कोई भी गवर्नमेंट, तो दोस्तों गवर्नमेंट स्कूटी को तो 50% स्कूटी मिलेंगी। प्राइवेट स्कूल है दोस्तों कोई प्राइवेट, ठीक है ना, प्राइवेट स्कूटी छात्रों को 25% दी जाएंगी। और अगर कोई सेंट्रल स्कूल है सीबीएसई वाला, ठीक है, ये सीबीएसई वाले 25% इसमें आएंगे। तो टोटल हो गई यहाँ से 100%। इस आधार पर स्कूटियाँ दी जाएंगी छात्राओं के लिए। अब इसमें भी 12th क्लास की छात्राएं होनी चाहिए। एक कैटेगरी ऐसी है केवल मात्र वो 10वीं क्लास की हो सकती हैं, अदरवाइज यहाँ पर 12th क्लास की छात्राएं ही इसमें योग्यताएं रखती हैं। चलिए योग्यताएं यहाँ पर देख लेते हैं, योग्यताएं क्या क्या कहती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैंने यहाँ पर स्टार दिया है इसको, 12वीं क्लास की, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय की हो, 12वीं क्लास में न्यूनतम 65% होनी चाहिए। 12th में 65%, ठीक है ना, 12th क्लास की बात है। 12th क्लास में 65% होनी चाहिए। राजस्थान सरकार का स्कूल या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट। लेकिन अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, सीबीएसई कोई स्कूल का छात्रा है या छात्रा है, उसके लिए 75% चाहिए, ठीक है, 75%। ये नियम है इसमें। 65% राजस्थान सरकार का स्कूल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें 75% चाहिएगी, 65 राजस्थान में चाहिएगी। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा इसमें एक और शामिल किया गया है पॉइंट को, कि जो भी छात्राएं हैं 12वीं क्लास करने के बाद में उनका जो कॉलेज में एडमिशन है ना, उस कॉलेज में एडमिशन में गैप नहीं होना चाहिए, यानी 12वीं करने के नेक्स्ट ईयर ही उन्हें अपनी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। कॉलेज में किस में एडमिशन होगा तभी मिलेगी। बीए के साथ में बीएड कर सकते हैं, बीएससी के साथ बीएड कर सकते हैं, या फिर बीकॉम के साथ में बीएड, बीएड कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बी आर्ट्स कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, आईआईटी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीबीएम, बीसीए, बीडीएस या बीएचएमएस या बीएएमएस कर सकते हैं। ये डिग्री हैं लॉ वगैरह, इसमें अन्य भी आ जाती हैं। इनमें ही आप एडमिशन लेते हैं तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे 12वीं के बाद में कॉलेज में, ठीक है। इसके बाद में देखिए 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में 1 वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी 1 वर्ष का गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ से मैं बात करता हूँ आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ योजना के बारे में, कुछ खास नहीं है दोस्तों, हर किसी छात्रा को ये फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। 12वीं की छात्रा हैं और उनका देखिए आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इसमें योजना में शामिल होंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने मान लीजिए 12th में कोई भी स्कॉलरशिप का लाभ ले रखा है, या फिर आप 12वीं के बाद में कॉलेज का लाभ ले रहे हैं स्कॉलरशिप वाला, तो भी आपको स्कूटी दी जाएगी इसलिए, ठीक है। एक साथ 2 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और 40,000 रुपये किस प्रकार से मिलते हैं, अगर आपको 10वीं क्लास में स्कूटी मिल गई है तो नेक्स्ट 12वीं क्लास में आपको स्कूटी ना देकर 40,000 रुपये दिए जाएंगे। केवल एक ही शर्त ऐसी है जिसमें 40,000 मिलेंगे, बाकी आपको स्कूटी ही दी जाएगी। अगर अब इनकम की बात करें हम, इनकम वाली, तो सभी छात्राएं हैं, किसी भी कैटेगरी की छात्रा हो, उनकी इनकम यहाँ से 2.5 लाख इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2-2.5 लाख रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए, पारिवारिक इनकम, तो ही आपको स्कूटी मिलेगी। इसमें किसी भी कैटेगरी के छात्रा हो, सभी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिएगा स्कूटी दी जाती है ना, वो स्कूटी यहाँ पर आपको 6 कैटेगरियों में दी जाएगी। 6 कैटेगरी की छात्रा हैं जो इसमें शामिल हो सकती हैं। किस प्रकार से, सबसे पहले है आपकी उच्च शिक्षा विभाग की छात्राएं, जो सभी वर्गों की हो सकती हैं उच्च शिक्षा विभाग में, उनके लिए स्कूटी दी जाएगी। स्कूटियों की संख्या हाल फिलहाल बदल चुकी है, ये पहली है तो इसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। उच्च शिक्षा में किसी भी कैटेगरी की छात्रा हैं, नियम सेम ही है, 65% होनी चाहिए या फिर 75%, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी कैटेगरी की छात्राएं इसमें आएंगी आपकी एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की छात्राएं इस विभाग में आती हैं, सामाजिक विभाग में, और इन्हें भी स्कूटी की संख्या है बदल दी गई है। यहाँ पर स्कूटियों की संख्या फिक्स रहती है, इस कैटेगरी में इतनी ही मिलेंगी, और इनके लिए भी योग्यता सेम ही है, 65% या 75 यानी 75% यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा अनुसूचित जनजाति की एसटी की छात्राएँ हैं, जो जनजातीय क्षेत्र से हैं, उन्हें भी स्कूटी मिलेगी, शर्त वही रहेगी इनके लिए दोस्तों, इसमें अलग से कुछ नहीं है इनका। लेकिन इनमें अगर इनकी आ जाती है यहाँ पर 10th क्लास की,
तो देखिएगा अनुसूचित छात्र की जो छात्रा हैं एसटी कैटेगरी की, उनके लिए 12वीं ना होकर के 10वीं क्लास चाहिए कि 10वीं क्लास, ठीक है। एसटी कैटेगरी की छात्रा को 10वीं क्लास का ही फॉर्म भरेंगी, जिसमें 65% और 75% होना चाहिए। अगर 10वीं क्लास पास कर रखी है एसटी की छात्रा है तो भी उनको स्कूटी यहाँ से दी जाएगी, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट ये भी आता है इसमें, अगर एसटी की छात्रा है और वो उसने 12वीं कर रखी है तो भी उसके लिए स्कूटी मिलेगी। परसेंटेज सेम है, 65% और 75% दोनों। 10वीं की भी दी जाएगी, 12वीं को भी मिलेगी। 10 में स्कूटी मिल चुकी है तो 12वीं में उन्हें पैसे दिए जाएंगे एसटी कैटेगरी की छात्राओं को। समझ में आ रही है यहाँ से बात। अब इसमें अन्य कैटेगरी कौन सी आ जाती है यहाँ पर, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ईबीसी कैटेगरी की छात्राएं जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत फॉर्म अपना अप्लाई करती हैं। अब इसमें भी स्कूटी में परसेंटेज यहाँ पर सेम रखी गई है। तो यहाँ पर देखेगा इनकी परसेंटेज 75% है जो विभाग की तरफ से, और राज्य सरकार की तरफ से जो इनका विभाग है वहाँ से 65% चाहिएगी। जो बोर्ड है इनके उसी हिसाब से यहाँ पर इनके लिए परसेंटेज दी गई है। अब 5वीं आ जाती है इनके लिए अल्पसंख्यक विभाग की छात्राएं, मैनेटरी वाली होती हैं जो छात्राएं, वो इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगी तो उन्हें भी स्कूटी मिलेगी। उनके लिए परसेंटेज कितनी है, वही सेम परसेंटेज रहने वाली है, 75 और 65%। तो इसमें अल्पसंख्यक छात्राएं भी अप्लाई कर पाएंगी। तो ये सभी छात्राएं इसमें आराम से अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं है, एक ही सीधा सा नियम है, 65% या 75% होनी चाहिए। किसी भी कैटेगरी की छात्रा हो सभी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। एसटी कैटेगरी की छात्रा तो 10वीं क्लास की भी इसमें अप्लाई कर पाएगी। ये इसमें कुछ नियम हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और जो दिव्यांग छात्राएं हैं उनके लिए भी अलग से फॉर्म अप्लाई होते हैं। दिव्यांग छात्राओं को उन्हें अलग से ही स्कूटी यहाँ पर दी जाती है। अब यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, दस्तावेज, उनकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए इनकी, ठीक है। मार्कशीट यहाँ पर इनकी सबसे पहले तो लगेगी 12th की। इसके बाद में यहाँ पर जो 12वीं मार्कशीट इन्होंने उत्तीर्ण करी है ना, उसका यहाँ पर प्रमाण पत्र लगेगा, सर्टिफिकेट। हालांकि सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ में ही आता है, दोनों चीज़ें लग जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है इनका कि जब ये 12वीं करने के बाद में किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो कॉलेज की एडमिशन वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे लगेंगे, और यहाँ पर संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना दोस्तों, वो कॉलेज से मिल जाता है। तो ये इसमें लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा चौथा टॉपिक रह जाता है इनका कैटेगरी, ठीक है। आप किस कैटेगरी वर्ग में यहाँ पर आते हैं। तो मैंने बता दिया विशेष पिछड़ा वर्ग या आर्थिक पिछड़ा वर्ग या दोस्तों अल्पसंख्यक, या फिर यहाँ से जाति प्रमाण पत्र है, एसटी वगैरह किसी भी कैटेगरी का है, जाति प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। जो अब इसमें एक आ जाता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। मैंने बताया ना, इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ये इनकम सर्टिफिकेट आपका नया ही बनता है, लेकिन नए में आपका 6 महीने पहले का चल जाएगा, 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर कोई बीपीएल की छात्रा है तो बीपीएल कार्ड लगेगा, और इसमें जन आधार कार्ड या आधार कार्ड दोनों ही लगेंगे। और दिव्यांग छात्राओं का मेडिकल बोर्ड द्वारा जो प्रमाण आता है ना, सभी को मिलता है, वो इसमें लग जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आवेदन करने की नॉर्मल सी प्रक्रिया है। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जन आधार में अपडेट होने चाहिए आपके, ठीक है। जन आधार में आपके अपडेट होने चाहिए डॉक्यूमेंट सारे, और जन आधार के तहत आप सॉफ्टवेयर के तहत एक ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे इस स्कूटी का, दूसरा फॉर्म अप्लाई नहीं होगा जन आधार के माध्यम से। और अप्लाई करने से पहले उसके दोस्तों सारे नियम वगैरह एसटी राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और अप्लाई करना है तो वो यहाँ से आपके SSO ID के माध्यम से यहाँ से अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें रही बात इस चीज़ की कि जो भी फॉर्म अप्लाई करती हैं छात्राएं, उनके लिए नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉर्मल सी योग्यता हैं, कुछ भी स्पेशल योग्यता ऐसी है नहीं है कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस प्रकार की योजना है, कंप्लीट नोटिफिकेशन है। इसके अलावा इसमें कुछ भी अलग से नहीं चाहिएगा, और इसके अलावा भी आपको कुछ भी इसमें समस्या देखने को मिलती है या फिर आपको यहाँ पर समस्या इसमें आती है तो प्लीज़ यहाँ से आप कमेंट करके पूछिएगा। तो अब इसमें रही छात्राओं की ये जो बात इसमें, तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ अभी के लिए कि अब देखिए कौन भर सकता है फॉर्म भरने वाले कौन रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर छात्रा रहेगी, ठीक है। अब इसको मैं एक बार ब्लैक कर लेता हूँ, यहाँ पर ये लो ब्लैक पेन हो गया। छात्राएं रहेंगी किस कैटेगरी की रहने वाली हैं, एसटी की, एसबीसी की, अन्य कैटेगरी भी इसमें आएंगी, और यहाँ पर
जो आपकी आर्थिक पिछड़ा वर्ग आ जाएगा, इसमें आर्थिक वाली भी आएंगी, और इसमें आपकी माइनॉरिटी आ जाएगी जो अल्पसंख्यक होती हैं। ये इस कैटेगरी की छात्राएं आएंगी। योग्यता में क्या रहने वाला है, केवल और केवल 65% रहने चाहिए 12th कक्षा में इनकी, यहाँ से 65%। ये तो RBSC की है दोस्तों। और CBSE में 75% रहेगी 12th कक्षा, और ये कौन सी है, CBSE की, ठीक है। ये अब मैंने दस्तावेज आपको बता दिए। जन आधार में ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें आधार भी लगेगा आपका, और 12th मार्कशीट, और 12th मार्कशीट लग जाएगी इसमें आपकी। मार्कशीट के अलावा यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट का लगेगा ही, और इसमें आपके इनकम लग जाएगी। इनकम 2.5 लाख होनी चाहिए आपकी, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इनकम यहाँ पर लग जाएगी, और जाति प्रमाण पत्र आपका लग जाएगा। इनकम 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से आपकी जाति लग जाएगी इसमें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए। तो इस प्रकार से जिन छात्रों को ये फॉर्म भरना है आराम से भरिएगा। और हाँ, इसके जो फॉर्म है अभी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म यहाँ से ये शुरू भी हो गए हैं। ये मान लीजिए 20 सितंबर 2024 से फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है। फॉर्म भरिएगा। SSO ID के माध्यम से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। तो ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से मैंने बताया है सभी छात्राओं को। जितने भी भाई हैं अपने, उनकी बहन सिस्टर, छात्र, बेटी बेटा जो भी है, आप उनके लिए एक बार योग्यताएं कंप्लीट जानकारी देखेगा। और काली बाई मेधावी छात्रा के लिए फ्री स्कूटी अगर आपको लेनी है तो दोस्तों प्लीज़ फॉर्म अप्लाई करिएगा। अन्य स्थानों पर जितने भी आपके पास हैं ग्रुप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी जगह आप इसको शेयर करना वीडियो को, ताकि छात्राएं इसके लिए जागरूक हो सकें और अपना फॉर्म अप्लाई बढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।